कि जो एक पॉलिसी पीपल्स पार्टी की होती थी, मफाहमत की बात होती थी हमेशा, आज वो बड़े जारहियत पर उतरे हुए हैं। बहुत ऐसे तेज और तीखे बयानात सामने आ रहे हैं और फिर बार बार बिलावल ये कहते दिखाई देते हैं, हमें मौका दिया जाए, हमें मौका दिया जाए। हर आने वाली हुकूमत ये कहती है, लेकिन फिर वही पिसते हैं तो आम आवाम। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमने तकरीबन बहुत से पार्टीज, बहुत से लीडर्स को आजमाया हुआ है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि एक मौका नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो साहब को मिलना चाहिए और उनकी वर्थ का पता चलना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने टाइम गुजारा एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत ही खराब हालात से, बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक एरा था। हमारे सारे दोस्त हमसे नाराज थे, दोस्त मुबालिक हमसे बिछड़ने की बातें कर रहे थे। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो काफी हद तक खराब जगह पे पहुंच गई थी। तो यू सॉ हाउ ही डिड इट, एंड कितनी बेहतरी, कितने कम वक्त में और कितने नाराज दोस्तों को हमने चीन समेत मनाया। तो बात मुफाहिमत की हमेशा होती है, बात मुफाहिमत की होनी चाहिए। आज भी अगर आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हैं, इलेक्शन में दोनों बड़ी पार्टियां मुकाबला कर रही हैं, पर आज भी सदर जरदारी तो यही कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, सियासत बाद में है, पाकिस्तान पहले है। बिल्कुल बिल्कुल तैमूर साहब, ये तो बात सब सियासतदान करते हैं कि सियासत बाद में पहले पाकिस्तान है। और जिस यूथ की बात करते हैं आज बिलावल भुट्टो और कहते हैं कि यूथ को मौका देना चाहिए, बुजुर्गों को घर बैठना चाहिए। इसी एक बयानिए पर पीटीआई भी आई थी, उन्होंने भी यूथ का कहकर वोट लिया था। और उसके बाद आप देखें कि आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, आम आवाम कहाँ है, महंगाई की दलदल में पिसते चले जा रहे हैं, मुल्क जो है वो मजीद बहरानों की तरफ जा रहा है। आप भी वही बयानिया बनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक चांस मिला या दिया गया या जबरदस्ती इमरान न्याजी को हुकूमत में लाया गया, क्योंकि मैं तो पिछली इलेक्शन में भी कैंडिडेट था, मेरे वालिद साहब शामूद कुरैशी के सामने खड़े हुए थे। तो जो हमारे साथ ज्यादती हुई, जो हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, पर उसके बावजूद कोई 60,000 की लीड से हम इलेक्शन जीते। तो उसी तरह से मैं समझता हूँ एक मौका आवाम को देना चाहिए। द पब्लिक शुड गेट अ चांस टू डिसाइड विदाउट एनीवन इंटरफेयरिंग कि वो किसको लाना चाहते हैं। और अगर वो बिलावल भुट्टो को मौका देना चाहते हैं और बिलावल भुट्टो को मौका मिलता है, तो इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू कि हमारे वक्त बेहतर होगा, खराब होगा। जो एक आम आवाम की ख्वाहिश है, जिस तरह से हमने सिंध के सूबे में तरक्की की है पिछले 5-7 साल में, खुसूसन हुकूमत हमारी 15 साल से, मैं समझता हूँ 7-8 साल में बहुत बेहतरी हम लाए हैं। कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, और आपने देखा उसका हमें जवाब मिला। उसके रिटर्न में आज पूरे सिंध में कोई ऐसी सीट नहीं है लोकल बॉडीज की, लोकल गवर्नमेंट की, जहां पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट और या हमारे जारे ना लगे हुए हों। कराची का वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि बिलावल साहब ये शिकवा करते दिखाई देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते भी दिखाई देते हैं कि जी पीटीएम की जब हुकूमत थी तो तब उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो क्या तब उनके हाथ बंधे हुए थे? हालांकि वज़ीर ख़ारजा थे, एक अहम वज़ारत थी उनके पास, और काबीना के जब फैसले होते थे उसमें भी वो शामिल होते थे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो जो वक्त था वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था। वो हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के और हुकूमत ली थी, और उस वक्त में जो फैसले हुए वो बड़े डिफिकल्ट फैसले थे, पर फिर भी आपने सक्सेस तो देखा ना। हमारा मुल्क इकोनॉमिकली डीरेल हो चुका था, वी गॉट इट बैक ऑन ट्रैक। हमारा IMF के साथ जो मुआहदा खत्म होने वाला था, यानी कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, उस टाइम पे हमने ये सारी चीजें बैक ऑन द ट्रैक लाए और इस मुल्क को वापस तरक्कियों की तरफ गामजन किया। तरक्की ला नहीं सके होंगे, कि उस रूट पे ले आए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमने बहुत ही जबरदस्त हुकूमत गुजारी है। पीडीएम बड़ा मुश्किल टाइम था, पर जितना कुछ कर सकते थे पीपल्स पार्टी, PDM सब मिलकर उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मुल्क को ट्रैक पे ले, और ट्रैक पे ले आए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब मुल्क को इसी चीज की जरूरत है कि कोई मजबूत लीडर आ सके। लेकिन इस इलेक्शन से पहले इस तमाम गहमा गहमी में हवा चल रही है इत्तेहाद की, इलेक्टेबल्स की, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।